आदाब नाजरीन, पेश खिदमत है उर्दू खबरों का बुलेटिन। वजीर अजम केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए 3100 करोड़ रुपए फराहम करने का फैसला किया है, जिसमें तकरीबन 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने के लिए मुख्तस रखे गए हैं। 1000 करोड़ रुपए माइग्रेंट मेहनत कशों की देखभाल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की रकम कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। ये ट्रस्ट इस साल 27 मार्च को कायम किया गया था, जिसकी सरबराही वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वजीर दिफा, वजीर दाखिला और वजीर खजाना इस ट्रस्ट के मेंबर हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि वजीर आजम की तरफ से ऐलान करदा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भारत को खुद कफील बनाने के लिए एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से मुल्क की इक्तिसादी हालत के साथ साथ खुद कफील भारत का ख्वाब भी शर्मंदा ताबीर होगा। कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौम के नाम खिताब में मुल्क को खुद एतमाद और खुद कफील बनाने की राह वाज़ेह की। वजीर मौसूफा ने कहा कि वजीर आजम का लोकल के लिए वोकल नारा उनकी दूर अंदेशी का मजहर है, जिसमें उन्होंने मुल्क में तैयार की जा रही अशिया को तरजीह देकर इनकी खरीदारी पर जोर दिया है। पैकेज की तफासील देते हुए वजीर खजाना ने कहा कि छोटे और दरमियाना दर्जे की सन्नतों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर खजाना आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान करदा माली पैकेज के बारे में मजीद जानकारी दे रही हैं। कल शाम मजीद 3 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद कल दिन में कोविड-19 के कुल 37 मस्बत मामलात सामने आए। इस तरह जम्मू कश्मीर में इस वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद 971 तक पहुंच गई है। जम्मू में कल एक मरीज की मौत वाक़ा होने के बाद यूटी में मरने वालों की मजमूई तादाद 11 हो गई है। कल जो 37 मस्बत मामलात सामने आए हैं उनमें 30 वादी से जबकि 7 का ताल्लुक जम्मू से हैं। वादी में सामने आने वाले केसों में 18 मामलात अनंतनाग जिले से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें एक खातून समेत 8 पुलिस एहलकार शामिल हैं। कोविड-19 की वबा के पेश नजर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। लॉकडाउन के दौरान शहर श्रीनगर में जरूरी खदमात से वाबस्ता गाड़ियों को ही चलने की इजाजत दी जा रही है। लॉकडाउन की अमलावरी के लिए पुलिस और सिक्योरिटी के एहलकार जगह जगह पर तैनात हैं। वादी के दीगर जिलों में भी लॉकडाउन नाफिज हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुल्क के दूसरे हिस्सों में फंसे हुए अपने बाशिंदों की सहूलत के लिए एक वेब पोर्टल jkmonitoring.nic.in शुरू किया है। इंदराज के बाद इस पोर्टल से जरूरतमंद लोग ताज़ा तरीन मालूमात और अपनी दरख्वास्त के बारे में ताज़ा जानकारी हासिल कर सकेंगे। उन सभी लोगों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जारी किए गए लिंक के जरिए पहले इंदराज कराया हुआ है, उन्हें दोबारा इंदराज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने www.jktpo.in के जरिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखी है, उनकी ताज़ा तरीन तफसील पोर्टल पर दस्तयाब है। वेब पोर्टल के अलावा 24 घंटे रात दिन कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर 019124666988 भी शुरू किया गया है, ताकि फंसे हुए लोगों की नक्ल हरकत और इंतजाम के बारे में मालूमात फराहम हो सकें। लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ रियासतों में फंसे लोगों को अपने अपने घर वापस लाने के लिए हुकूमत वंदे भारत मिशन के तहत कई रेलगाड़ियां चला रही हैं। इस दौरान भारतीय रेलवे ने 22 मई से वेटिंग लिस्ट टिकट जारी करने का फैसला किया है। अब स्पेशल ट्रेनों में भी टिकट रद्द करने पर 50% चार्ज नहीं काटा जाएगा और 24 घंटे पहले टिकट रद्द किए जाने वाले ज़ाब्ते को भी खत्म किया गया है। रेलवे ने इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की हद भी तय की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने जम्मू कश्मीर से बाहर मुल्क की कई रियासतों से जम्मू कश्मीर से वाबस्ता तलबा और मजदूरों को वापस लाए जाने के इंतजामिया की तरफ से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्कदा मीटिंग में मुशीर ने जम्मू कश्मीर वारिद हो रहे अफराद के स्टेटस के बारे में डिप्टी कमिश्नरों से जानकारी तलब की। उन्होंने इन अफराद की वापसी पर उनकी